आइए आगे हम कथा में प्रवेश करते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। हर हर महादेव। आद्यांत मंगलमजा समान भावा मार्यं दमेश मजराम रमात्मदेवम् पंचाननं प्रबल पंच विनोदशीलं संभावये मनसि शंकर अम्बिकेशं संभावये मनसि शंकर अम्बिकेशं शंकर अम्बिकेशं। श्री सूत जी महाराज विद्येश्वर संहिता में भगवान शंकर को प्रणाम कर रहे हैं, मंगलाचरण कर रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं। मंगलाचरण किसे कहते हैं? जिन भगवान का ध्यान करके हमारा आचरण जो है वो मंगल हो जाए, मंगलाचरण कहते हैं। सुन रहे हो? अब किसी भी पुस्तक को पढ़ो आप, पहले मंगलाचरण होता है। मतलब हम जो करने जा रहे हैं उसमें हमारा आचरण शुद्ध हो। इसलिए हरदेव हर पुस्तक में मंगलाचरण होता है। तो हम किसका मंगलाचरण कर रहे हैं? बोले पंचाननम प्रबल पंच। हम उन भगवान शिव का मंगलाचरण कर रहे हैं जो पंचानन हैं। हम उन भगवान शंकर का मंगलाचरण कर रहे हैं जो सभी के ध्यान गम्य हैं। हम उन भगवान शंकर को प्रणाम कर रहे हैं जो सबको शरण देने वाले, जो उनको कोई नहीं होने बोलते हैं, शंकर होने है। बोलो जय श्री राम। जिसका कोई नहीं उसका बाबा। आप ही देख लो, एक बार भूत रोंदा रोंदा आया, बाबा हम उनका नानो कहां जाएं? अरे जिसके भी मंदिर में हम जा नहीं सकते, अब किसी के घर में हम जाने का प्रवेश भी करते हैं, प्रयास करते हैं, तो बाबा बोलना होता क्या है? जैसे ही हम मंदिर जाते हैं ना बाबा, और उनको पता चलता है कि भूत है, जब तक बुलाऊंगा देवता को नागरजा को और हट हट और खारू गुरु हम पर घुसी घासी ले मारी पीट पीट के पिटाई करके भगा देते। तो बताओ जाए कहां? बोले बाबा ने कहा किसी के घर मत जाओ, मेरे घर आ जाओ। तो बोले बाबा ने उनको अपने घर बुला लिया। और आगे आप सुनेंगे, जब शादी हो रही थी तो मेहमान बना करके ले गए। दुनिया की जितने भी भूत प्रेत, डाकनी पिचासनी सुनी जाती है, सब शिव जी की बारात में गई थी। सुन रहे हो? तो जो सबको शरण देने वाले हैं वो महादेव हैं। ऐसी ही सांप बिच्छू भी आ गए। भोलेनाथ हमें क्यों प्रकट किया? हम कहां जाएं? अरे हमारी तो ये हालत है कि यदि कोई सांप को देख भी ले ना तो जिंदा नहीं छोड़ता है। भले हम उसका कुछ ना बिगाड़े, शांत खड़े हैं, फिर भी उसने देख लिया ना महादेव तो जिंदा नहीं छोड़ दो, हम मार देता है उसी समय। सांप बिच्छू बोले हम कहां जाएं? बाबा ने बोला सबको छोड़ो, मेरे घर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, तुम इन लोग मार देना, खाओ मेगा माओ। बाबा ने उनको अपने गले में डाल दिया। भुजंगों को, सर्पों को भी अपना हार बना लिया, इसलिए भुजगेंद्र हार। सांप बिच्छुओं को अपने शरीर पर लिपटा था। तो
ऐसे हैं हमारे भोलेनाथ, जिसका दुनिया में कोई नहीं है उसका भोले। और भोले बाबा एक ऐसा है जहां दुश्मन भी रहते हैं और अपने भी रहते हैं। बोलो जय श्री राम। भोले बाबा के यहां आपको सांप भी मिलेगा और चूहा भी मिलेगा। भोले बाबा का गला में आप देखल तो गोरोच पड़िया सांप है। और वहीं बाबा का जो छोटा बेटा ना गणेश, वो मुसम्मत से बैठने लगी, उनुक झुनुक चल रहा है। सोचो जरा कि चूहा और सांप एक जगह रह सकता है? नहीं रह सकता। सर्प तो जहां चूहे को देखता है दब पकड़ता है, मुंह में डालता है। कट्टर दुश्मन है ये दोनों अपने में। पर लेकिन महादेव के यहाँ कितने प्यार से रहते हैं। तो महादेव का वो घर है जहां पर दुश्मन भी अपने बन जाते हैं। आप ध्यान से देखेंगे महादेव को, तो महादेव के सिर के ऊपर आप देखेंगे गंगा जी हैं। सुना है ना ऐसा? महादेव की जटाओं में गंगा जी रहती है। और वहीं आप देखोगे तो महादेव की जो ये आंख है, तीसरी आंख, हम सब की तो दो आंख हो, लेकिन महादेव की जो तीसरी आंख उसमें आग भरी हुई है। जब वो खुलती है ना, मैं आपको बता दूं, तो व्यक्ति भस्म हो जाता है। कामदेव के लिए खुली थी, रति का पति काम, उसने भगवान शिव की बाधा, तपस्या में बाधा डाली थी। तो जैसे ही शिव जी की तीसरी आंख खुली, उसमें आग भरी थी, कामदेव भस्म हो गया। एक मिनट के लिए मेरी ओर देखो और सोचो, क्या आग और पानी एक जगह रह सकता है? अगर आग जल रही हो, बरखा हो जाए तो आग बुझ जाती है, पानी बरसा दो तो आग बुझ जाती है। लेकिन आप देखोगे महादेव की जो तीसरी आंख है उसमें आग जल रही है, और महादेव की जो सिर के ऊपर है वो गंगा लहरा रही है। आग और गंगा एक जगह नहीं रह सकती, महादेव की यहां रह रही है। दुश्मनों को भी जगह देने वाले हैं महादेव। और देखोगे आप महादेव को, तो महादेव के सिर के ऊपर चंद्रमा है, चंद्रमा के पास अमृत रहता है। और वहीं आप ठीक नीचे देखोगे तो महादेव के गले में क्या है? जहर है। जहर पिया था ना महादेव ने, उस जहर को महादेव ने अपने गले में ही लटका दिया था। क्यों? बोले अंदर महादेव का जो हृदय है उसमें राम निवास करते हैं। तो महादेव ने सोचा यदि मैं उस जहर को पीऊंगा तो मेरे राम को कष्ट होगा, जो मेरे अंदर बैठा हुआ है, तो मैं अपने राम को कष्ट होने नहीं दूंगा। तो महादेव ने वो जल अपने हाथों पर लिया। लिखा है ततः करतली कृत्या व्याप्तम हालाहलम विषम अभक्षयन महादेव कृपया भूत भावना। उस भूत भावन भोलेनाथ ने वो जल, वो जहर अपनी अंजलि पर लिया और राम नाम का सारा लिया। रा बोलो रा। रा कहते ही मुंह खुल गया और मां कहते ही मुंह बंद हो जाता है। तो राम नाम का सारा लिया, रा बोला, मुंह खोला और मां करके ही बंद कर दिया। वो सारा जहर अपने कंठ में ही लटका दिया, नीचे जाने नहीं दिया। तो नाम पड़ गया भगवान का नीलकंठ। बोलो नीलकंठ भगवान की जय। तो आप देखोगे कि कंठ में क्या है? जहर है, और ऊपर मस्तिष्क में क्या है? अमृत है। तो क्या जहर और अमृत एक जगह रह सकता है? पर महादेव क्या रहता है? इसलिए मैं कह रहा हूं महादेव के यहां तो दुश्मन भी अपने हो जाते हैं। इतने बड़े दयालु हैं हमारे महादेव। और देखोगे आप महादेव को, जरा फोटो ध्यान से देखो जरा महादेव की। महादेव के सिर के ऊपर आप देखोगे महादेव के मस्तिष्क पर भभूति लगी हुई है, और
वहीं देखोगे महादेव के आसपास भूत प्रेत नाचने लगे। थोड़ा सोचो जरा, भूत और भभूति एक जगह रह सकती है? हमारे घर पर कोई भूत है तो हम क्या कहते भभूति मंगूंगा, लाओ भाई खारो लगाओ ये भूतन कहना आयु। लेकिन गजब हो गया, यहाँ तो भभूति भी लगी हुई है और भूत भी नाच रहा है। तो जिसने दोनों को जगह दे रखी है, जो एक दूसरे के दुश्मन, ऐसे दयालु हमारे महादेव और ऐसे अंबिका के पति, ऐसे दयालु महादेव के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। संभावये मनसि शंकर मम्बिके सम। ऐसे हम अंबिका के पति महादेव के चरणों में प्रणाम करते। आगे श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमं पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि। धर्म क्षेत्र महाक्षेत्र कहाँ? बोले प्रयाग, तीर्थराज प्रयाग में, इलाहाबाद। तीर्थों का जो राजा है उसका नाम प्रयाग है। उस प्रयाग में एक बार क्या हुआ कि महात्माओं ने यज्ञ किया, इसलिए तो योगी जी ने इलाहाबाद से बदल करके प्रयाग नाम रख दिया। पुराणों में प्रयाग लिखा है, प्रयागे परमं पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि। ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि। उस प्रयाग की पुण्य भूमि पर जो धर्म क्षेत्र माना गया, गंगा का तट, गंगा यमुना सरस्वती जहां पर है, ऐसे उस जगह पर ऋषियों ने यज्ञ किया। और उस समय क्या देखा कि यज्ञ चल ही रहा था कि उस यज्ञ में तब तक क्या आते हुए देखा कि सूत जी को आते हुए देखा। क्या दिखाई दे रहा है कि तत्र सत्रम समाकर्ण्य व्यास शिष्यो महामुनि आजगामं मुनिं दृष्टुम सूतः पौराणिकोत्तमा। पौराणिक पुराणों को जो जानने वाला है वो दृष्टम दिखाई दे रहा है। कौन है दिखाई दे रहा है? बोले व्यासस्य महामुनि। व्यासस्य महामुनि दिखाई दे रहे हैं, चले आ रहे हैं। ऋषियों ने देखा कि ओहो व्यास जी के शिष्य सूत जी चले आ रहे हैं, तो खड़े होकर के सारे ऋषियों मुनियों ने उनको प्रणाम और प्रणाम करके कहा, आओ आओ भगवन, आपका स्वागत है, स्वागत है। रोमहर्षण सर्वज्ञ भवान वे भाग्य गौरवा पुराण विद्यामखिलाम व्यासात् परमर्थ्यमीयवा। व्यासार्थमीयवा। हे रोमहर्षण, आओ आपका स्वागत है, स्वागत है। हे सर्वज्ञ, सूत जी का नाम सर्वज्ञ भी है, मतलब ये सारे पुराणों को जानते हैं, इसलिए इनका नाम सर्वज्ञ। सर्वज्ञ। आज हमारे भाग्योदय हो गए हैं, जो हमारे भाग्य होने पर पुराण विद्या को जानने वाले व्यास शिष्य सूत जी हमारे बीच आ रहे हैं। आइए आइए भगवन, आपका स्वागत है। आसन बिठाया, बिछाया, उनका पूजन किया, प्रार्थना की, हाथ जोड़े, आचमनी करवाई और उसके बाद कहा कि प्रभु, हम उन आपसे कई पुराण सुने पर इस मन को तृप्ति नहीं।
न तृप्ति मदि गच्छामा श्रवणे च मुहुर्मुहु न तृप्ति मदि, हमारे मन में तृप्ति नहीं, अभी भी हमारे मन में मुहुर्मुहु बार बार सुनने की, बार बार सुनने की हमारे मन में इच्छा उत्पन्न हो रही है, पुराणों को सुनने की इच्छा उत्पन्न हो रही है। इसलिए हे भगवान आप सुनाइए सुनाइए कुछ और पुराण सुनाइए। हमें कलयुग के लोगों का भाग्य मंद दिखाई दे रहा है। हमें जो कलयुग के लोग हैं ना, हम उनको देख रहे हैं कि मंदः सुमंद मततयो मंद भाग्युपद्रुता, कलयुग के लोगों का भाग्य बड़ा मंद है और भाग्य के साथ साथ बुद्धि भी मंद है। चलो भाई, जिसका भाग्य मंद है वो उसकी बुद्धि यदि तेज हो ना, तो बुद्धि के बल पर अपना घर परिवार चला ले। चलो, जिसका बुद्धि मंद है यदि भाग्य तेज हो गया तो खा लेगा, पर जिसके भाग्य और बुद्धि दोनों ही मंद पड़ गई, तो ऐसे व्यक्ति का कल्याण कैसे होगा? इसलिए उनके कल्याण के लिए हे गुरुदेव आप कहिए, क्योंकि प्राप्ते कलियुगे घोरे नरः पुण्या विवर्जिता दुराचारा रतः सर्वे सत्यवार्ता परामुखा। ये कलयुग का प्रभाव इतना तेज चल रहा है। प्राप्ते कलयुगे घोरे, इतना भयंकर कलयुग आ गया है। नरः पुण्या विवर्जितः, व्यक्ति पुण्य से हीन हो गया, पुण्य की ओर नहीं जा रहा है, पाप की ओर जा रहा है। पुण्य की ओर तो हमारी माताएं ज्यादा जा रही है। कथा बंदी दौड़ रही, रसिक बन रखी आजकल माताएं। क्या बन रखी है? रसिक। तालियां बजाओ। और जो भाई लोग हैं, जो हमारे देवतुल्य नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, भाई हैं, वो श्रोता बन रखे हैं, लेकिन माताएं बहनें रसिक बन रखी है। देखो, इनमें भाव अलग अलग है। रसिक किसे कहते हैं? जो रस को जानता है, उसको रसिक कहा जाता है। अब आपने तो कई बार कथा सुन ली होगी, क्योंकि जहां कथा होती वहां आप जाते हैं, आप तो देखते रहते कहां कथा हो रही है। तो आपके लिए क्या कहेंगे? रसिक कहेंगे, क्योंकि हनुमान जी को रसिक कहा गया है। प्रभु चरित्र सुनी वे को रसिया। हनुमान जी कौन है? बोले रसिया है। कहीं भी भगवान की कथा हो रही हो, मैं आपको बता दूं, हनुमान जी को कोई बुलाए चाहे ना बुलाए, सबसे पहले चले आता हनुमान कथा सुन। यक भी बैठूंगा, लेकिन हमारी दिव्य दृष्टि नहीं है, उनको देखने की हम में हिम्मत नहीं है, दिखाई नहीं दे रहे। नहीं तो हनुमान जी अप्रत्यक्ष कहीं ना कहीं बैठे हैं और सुन रहे हैं, क्योंकि वो रसिक हैं भगवान की कथा। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहां भी भगवान की कथा का गुणगान होता है, लिखा है सबसे पहले आते हैं हमारे मारुति नंदन। इसलिए ये श्रोता नहीं है, रसिक है। रसिक उसे कहते हैं जो रस को जानता है। अब आपको पता कैसा चलेगा कि आप रस को जानते हैं? यूं देखो, कोई व्यक्ति इमली खा रहा हो, सपोज दैट, सोचो जरा, कल्पना करो, कोई इमली खा रहा हो यहाँ पे। अब इमली वो खा रहा है, खट्टा मुंह आपका हो रहा है। क्यों? क्योंकि तुम इमली के रस को जानते हैं, इसलिए तुम्हारे मन में वो खट्टू वाली है ना। कभी कभी कोई खटाई खा रहा हो तो आप उसके रस को जानते हैं, तो आपके नाक कान खड़े हो जाए, वो खट्टा होगा, ये बहुत नहीं होता है कभी कभी। क्यों? क्योंकि हम उसके रस को जानते हैं। अब सोचो जरा, अभी कोई विदेशी मिठाई खा रहा हो यहाँ पे, अमेरिका या
कोई मिठाई खा रहा हो, विदेशी मिठाई, तो क्या आपके मुख में पानी आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने न कभी खाई है, न कभी देखी है। हमारे मुख में पानी नहीं ऐसा कुछ, क्योंकि हमने न कभी खाई न कभी देखी। पर इमली हमने खाई है, इसलिए इमली को देख के जरूर पानी आ रहा। उसी प्रकार जो रसिक होता है, उसके मुख में वो तो ढूंढता है, वो जान लेता है, इसलिए वो दौड़ता है, भागता है भगवान की कथा। इसलिए आप जो माताएं हैं ना, आप सब रसिक हैं। किस चीज की? भगवान की कथा की। पर जो भाई लोग हैं वो सुनते हैं और उनको अच्छा लगे तो बोलते बढ़िया वर्ण लगी, और यदि नहीं भी हो रहे हो तो भी बोल देते हैं अच्छा हो रहा है, बढ़िया, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, करो, ताली बजाओ, बोलो जय श्री राम। इसलिए सौनकादि ऋषि कह रहे हैं, गुरुदेव, आजकल का व्यक्ति जो है उसका मन भगवान की तरफ कम लग रहा है, पुण्य की ओर कम जा रहा है। तो किसमें ज्यादा जा रहा? बोले दुराचारा रतः सर्वे सत्यवार्ता परामुखा। दुराचार की ओर ज्यादा जा रहा है, पापाचार की ओर ज्यादा जा रहा है। सत्य वार्ता परामुखा, सत्य नहीं बोलता, और बोल दें तो दूसरी बार कहता है सत्यवादी हरिश्चंद्र के बाद मेरा ही नाम चलना चाहिए। बोलो जय श्री राम। सत्य तो कोई बोलता ही नहीं, और बोल भी दिया तो कहता मैं सत्यवादी हूं, हरिश्चंद्र। हम अब हरिश्चंद्र बन गए। हरिश्चंद्र समो राजा न भूतो न भविष्यति, ऐसा लिखा हरिश्चंद्र के बारे में। हरिश्चंद्र जैसा राजा न भूतो न भविष्यति, कभी नहीं होगा, न हुआ है न होगा। देवी भागवत में लिखा है ऐसा कि हरिश्चंद्र जैसा राजा। लेकिन आजकल का व्यक्ति थोड़ा सा सत्य बोल देता है तो छाती चौड़ी करके चलता है। और सत्य भी कैसा बोलता है? शास्त्रों में लिखा है सत्य बोलो पर प्रियम बोलो, प्रिय बोलो, अच्छा बोलो। आजकल का व्यक्ति जब सत्य बोलता है ना, ऐसा सत्य बोलता है कि दूसरा जान देने के लिए चले जाएगा। हाँ? तो शास्त्रों में ऐसा सत्य मत बोलो जो दूसरे की जान चले जाए। उस सत्य से अच्छा है कि तुम झूठ बोल दो, और 6 जगहों पर झूठ बोलने से पाप भी नहीं लगता, ऐसा भी लिखा है शास्त्रों में। सुनाऊंगा आपको देर की, बहुत कथाएं। बोलो जय श्री राम। तो ऐसी स्थिति बन गई है महाराज, सत्य वार्ता परामुखा, सत्य से दूर हो गया है। इसलिए ऐसी विद्या, ऐसे लोगों का कल्याण कैसे होगा? शस्त्रास्य विधया दीना धेनो विप्रा वनोजिता शरण्या वनहीनस्या कामी न्यूति मृगा सदा। व्यक्ति शास्त्र की विद्या से दूर चले गया। आजकल का व्यक्ति जो शास्त्र से रहित है, उन चीजों को पढ़ने के लिए जा रहा है। पुराने जमाने में कोई कॉलेज ये सब नहीं होते थे, गुरुकुल हुआ करते थे। लेकिन कलयुग के बारे में लिखा है, कलयुग के लोग तो शास्त्र की विद्या को नहीं जानेंगे, न जाने उनको कौन सी विद्या और कौन से यहाँ सिखाई जा रही है, किसके बारे में बताया जा रहा है, कोई पता नहीं। बोलो जय श्री राम। कलयुग के प्राणी दीना धेनु प्रवनोजिता, धेनु के बारे में नहीं जानेंगे, लिखा है यहाँ। आज कलयुग के प्राणियों को पता ही नहीं होगी कि गौ किसे कहते हैं, धेनु किसे कहते हैं। कलयुग के प्राणियों को यह पता नहीं होगा कि वो गाय माता कितनी पवित्र है। अरे हमारे यहाँ जितने भी सत्कर्म होते हैं, उन सत्कर्मों में सबसे पहले गाय का काम होता है। जब पहले गौमूत्र आए, उससे छींटा लगे, तब वो जगह शुद्ध होती है। गाय का गोबर आए, उसका लेपन हो, तब वहां पूजा हो। पूजा में जो यजमान बैठे उसको पंचगव्य पिलाया जाए, तब वो शुद्ध होता है, फिर उसको पूजा में बिठाया जाता है।
आजकल गौड़ी देखना नहीं तयगा और यदि उसको गौमूत्र बिचा ना तो तैन बोराड नो मत का बोले गौड़ी लगी हम है क्या ऐसा कि तुम्हारे घर किसके घर में गाय हाथ खड़े करो तुम्हारे घर में और किसी क्या नहीं है दो तीन के ताली बजाओ बोलो जय श्री राम। तो महाराज लिखा है लोग गाय के बारे में नहीं जाने। सोचो जरा जिस गाय का गोबर इतना पवित्र है कि हम तब पूजा स्टार्ट कर रहे हैं तब पूजा शुरू कर रहे हैं पहले हम उस गाय के गौमूत्र का पान कर रहे हैं पंचगव्य का पान कर रहे हैं तब पूजा में बैठो गोबर का लेपन करो। जिस गाय का गोबर मलमूत्र इतना पवित्र है सोचो वो गाय कितनी पवित्र होगी। तुमने क्यों त्याग दिया भाई गाय को? इसलिए सौनक जी कह रहे हैं इन्होंने शास्त्र विद्या को नहीं जानेंगे। धेनो विप्रा वनोजिता धेनु की महिमा को नहीं जानेंगे विप्र की महिमा ब्राह्मण में कितनी शक्ति होती है उसकी महिमा को नहीं जानेंगे। वनोजिता शरणागत वत्सल को शरण नहीं देंगे ऐसे हो गए हैं भगवान। इसलिए आप हमारे यज्ञ में आए आइए सूत जी आपका स्वागत है स्वागत आइए आपका स्वागत। तीर्थराज प्रयाग में स्वागत कर रहे हैं सौनक आदि ऋषि। तो अब सूत जी गद्दी पर बैठे और गदगद वाणी से बोल पड़े सूत जी महाराज बोल शंकर भगवान की जय। हे ऋषियों कितने सुंदर सुंदर तुमने प्रश्न किए हैं। साधु पृष्ठम साधवो वस्त्रे लोक्या हितकारकम वस्त्रे लोक्या हितकारकम साधु पृष्ठम साधव। आपने जो प्रश्न किए हैं वो सही प्रश्न किए हैं ऋषियों। तुम लोक हित के लिए जन कल्याण के लिए आपने जो प्रश्न किए हैं वो साधक है। और उन प्रश्नों का जवाब मैं तुम्हें क्या दूंगा? बोले सारे वेदों का सार सुना करके शिव पुराण सुनाऊंगा जिसमें संपूर्ण शास्त्रों का सार पड़ा हुआ है। वेदों का सार है वेदांत का सार है वो मैं तुम्हें अब उन प्रश्नों के माध्यम से सुनाऊंगा। वेदांत सार सर्वस्वम पुराणम चैव मुत्तमम सर्वाघोगोधार करम परत्राह परमार्थदम। वेदांत सार सर्वस्वम। अब मैं तुम्हें वेदांत का सार सुना रहा हूं। पुराणम चैव मुत्तमम वेदों का सार जिसमें लिखा गया है ऐसा गोपनीय पुराण मैं तुम्हें शिव पुराण सुनाने जा रहा हूं। हे ऋषियों अब आप सावधान होकर के सुनो। संसार में पुराण 18 पुराण है हमारे यहाँ। ये 18 पुराण तभी तक अपने में विवाद कर रहे हैं जब तक उन्होंने शिव पुराण की गर्जना नहीं सुनी। ये तीर्थ तभी तक अपने में लड़ रहे हैं जब तक उन्होंने शिव पुराण की गर्जना नहीं सुनी। अरे जब शिव पुराण उदय हो जाता है तो तीर्थ एक तरफ शास्त्र एक तरफ और एक तरफ अकेला शिव पुराण खड़ा हो जाता है। तावद सर्वाणि सहस्त्राणि विद्यन्ते परस्परम तावत् शिव पुराणम ही नोदिष्यति जगत्यहो। जगत में तब तक सारे शास्त्र तभी तक गर्जना कर रहे हैं जब तक उन्होंने शिव पुराण नहीं सुना। जब शिव पुराण का उदय हो जाएगा तो सब एक तरफ रह जाएंगे और शिव पुराण एक तरफ रह जाएगा। बोलो जय श्री राम। हे ऋषियों जब इस शिव पुराण को महादेव ने कहा था तो तब इसमें 1,00,000 श्लोक थे और जब शिवजी ने इस पुराण को कहा था तब इसमें 12 संहिताएं थी। आज इसमें 7 संहिताएं। उस
समय 12 यानी द्वादश संहिता थी इसमें उस समय जब शिवजी ने कहा था। पहली जो संहिता थी वो विद्येश्वर संहिता थी, दूसरी जो संहिता थी रुद्र संहिता, तीसरी विनायक संहिता, चौथी उमा संहिता, पांचवी मात्र संहिता, छठी थी एकादश रुद्र संहिता, सातवीं थी कैलाश संहिता, आठवीं थी सतरुद्र संहिता, नौवीं थी कोटि रुद्र संहिता, 10वीं थी सहस्त्र कोटि संहिता और 11वीं थी वायवी संहिता और 12वीं थी धर्म संहिता। ये 12 संहिताएं और 1 लाख श्लोक। पर व्यास जी ने कहा कि कलयुग के प्राणी इतना नहीं पढ़ सकेंगे, इसलिए उन्होंने संक्षिप्त कर दिया और 24,000 श्लोकों में इसको वर्णित कर दिया। हे ऋषियों, वही मैं अब तुम्हें सुनाने के लिए जा रहा हूं। आइए आप प्रश्न करें, क्या तुम्हारे मन में प्रश्न है? तो सौनक जी प्रश्न करते हैं यहाँ पर, गुरुदेव आप ये बताएं कि साध्य क्या है और साधक क्या है, आप इसका जवाब दें। हम जानना चाहते हैं कि साध्य किसे कहते हैं और साधक किसे कहते हैं, हमें ये बताइए। शिव प्राप्ति कैसी हो, हमें ये बताइए। शिव जी की पिंडी की पूजा क्यों की जाती है, आप ये भी बताइए। शिव जी की पिंडी में पूजा क्यों होती है, शिवलिंग की पूजा क्यों होती है, ये बताइए। शिव जी भी तो हमारी तरह होगा ना, फिर उस शिव जी को पिंडी में क्यों रखा जाता है, क्यों पुनः ये पूजा जाता है? यदि पूजा जाता है तो कब से पूजा जाता है, कौन से दिन से, कब से ये परंपरा चली कि शिव जी को पिंडी पर पूजो? हम यह भी सुनना चाहते हैं, लोगों के मन में अत्यंत दुर्भाव है, शिव जी का प्रसाद नहीं पाना चाहिए। हम ये भी सुनना चाहते हैं कि शिव जी का प्रसाद क्यों नहीं पाना चाहिए, ऐसा क्यों कहते हैं लोग, और यदि पाना चाहिए तो कौन से लिंग का प्रसाद पाना चाहिए? हम ये भी सुनना चाहते हैं किस किस प्रकार के हमें शिवलिंग बनाने चाहिए। हम ये भी सुनना चाहते हैं किस प्रकार से हमें शिव पिंडी की स्थापना करनी चाहिए। हम ये भी सुनना चाहते हैं कि कहाँ शिव जी का मंदिर बनाना चाहिए। कई प्रश्न किए और उन प्रश्नों का जवाब श्री सूत जी महाराज ने संपूर्ण शिव पुराण सुना करके दिया। उसमें महादेव की कई कथाओं का गान किया। तो आइए आज वाणी को यहीं पर विराम देते हुए शेष चर्चा हम कल से करेंगे। बोलो जय श्री राम। कल आज तो थोड़ा लेट हो गई थी, कल से ठीक समय 2 बजे से यहाँ पर कथा शुभारंभ होगा। आप ठीक 1 बजे पधारिएगा। हमारे आने से फायदा क्या, आप थोड़ा जल्दी आने। जब हम आए थे तो यहाँ शून्य शून्य, कोई नहीं दिख रहा था, 2-4, तो थोड़ा जल्दी आने का प्रयास करें। ठीक समय 1 बजे आए आप, और उसके बाद 1:45 बजे से कथा का शुभारंभ हो जाएगा। बोल भक्त वत्सल भक्त